सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है। वैसे तो हमने अपने एक वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर आपको जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि बेसिकली मतलब क्या अंतर है, आपको बताना है, कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं उन दोनों के बारे में, तो आप उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए किन किन पॉइंट पर हम जो है इनमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका बेस है वो है परिमाणात्मक। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है, बेसिकली जो ग्रोथ है वो क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में बताया था, जो भी फिजिकल रूप से आपको दिख रहा है किसी भी बच्चे के अंदर, जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपको जो डिफरेंस बच्चे में दिख रहा है बाहरी रूप से, वो क्या है, उस बच्चे का ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है मतलब जो बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई, इस सभी में जब आपको जो अंतर दिखाई देता है, तब आप ये मानते हो कि हाँ बच्चे की जो है ग्रोथ हो रही है। वहीं पे जो विकास होता है बच्चे का, वो ऑल ओवर होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, उसके साथ साथ उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट और उसका सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सारे के सारे डेवलपमेंट जब बच्चे के अंदर होते हैं, सारे के सारे फील्ड में बच्चों के ठीक है डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, विकास कहलाता है उसका। ठीक है, उसके मतलब ये सारे डेवलपमेंट जब उसके अंदर होंगे तो उसमें क्या होगा, कार्य कुशलता आएगी, कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आएगी, उसके व्यवहार में जो डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से रहना है समाज में या फिर परिवार में किस तरीके से रहना है, ये सब डिफरेंस जो भी बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं सारे के सारे पहलुओं में, वो क्या होता है, उसका विकास होता है। नेक्स्ट है क्षेत्र। ठीक है, यानी कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित है, सिर्फ फिजिकली रूप से जो आपको मतलब बाहरी तौर पे दिखाई देता है, तो इस वजह से इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, सीमित माना जाएगा। वहीं पे जो विकास है उसका जो है विस्तृत क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है तो ग्रोथ है, बाकी अगर ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है तो वो उसका विकास है। तो इस वजह से जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे परिपक्वता। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कोई बच्चा अगर आज मतलब जन्म ले रहा है तो बढ़ता जाएगा जब तक वो 60, 70, 80 साल का, ऐसा तो नहीं होता ना। उसकी हाइट बढ़ती जाती है, या फिर वो मोटा हो रहा है तो उसकी हेल्थ हमेशा मोटा ही होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक आजीवन नहीं चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक स्टेज पर आकर के आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, या फिर उसकी गति धीमी हो जाएगी, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मतलब कम होने लग जाए। क्योंकि हमने देखा है, देखिए मतलब बुढ़ापे में जैसे कई लोग जो है फिर से उनकी हाइट जो है छोटी होने लग जाती है। तो वही है कि मतलब आजीवन नहीं चलती है, और परिपक्व होने के मतलब अपनी पूरी स्टेज को प्राप्त करने के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। वहीं पे जो विकास है बच्चे का वो सतत प्रक्रिया है और ये आजीवन चलता रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाकर के उसका विकास रुक जाए, वो उसके मतलब उस पर होता है कि वो कितना जानना चाह रहा है, क्या कुछ वो सीखना चाह रहा है, ये सारा का सारा वो क्या है, डेवलपमेंट है बच्चे का। वहीं पे अगर विकास के उसमें देखे आधार पे देखे, बेस पर देखे, तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, मतलब किसी बच्चे की देखिए सिर्फ फिजिकल अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है उसका फिजिकल रूप से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं मान सकते कि हाँ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, या फिर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, या फिर वो समाज में बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो शारीरिक वृद्धि ये जो है इसके मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है। वहीं पे जो बालक का विकास है, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, इसमें क्या है, वृद्धि आवश्यक नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसका फिजिकल रूप से वो बहुत अच्छा है तभी उसका जो है मेंटल और लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ये सब जो है अपने अपने टाइप से बढ़ते हैं, तो अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी उसका अदर डेवलपमेंट होगा, है ना। तो
क्योंकि सारे के सारे अपने टाइम से चलते जाते हैं। फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, लैंग्वेज हो गई, सारी की सारी डेवलपमेंट उसके अपने हिसाब से जो है चलते जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है वृद्धि और विकास दोनों में अंतर, तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो जो हमने वृद्धि और विकास के अंतर पर आज यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आपको पसंद आएगा या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।